हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेंट गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 23। तो वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुआ था वो एकदम बहुत सारे आर्टिकल्स ढूंढता कि कैसे जो गर्लफ्रेंड और उसका जो ग्रैंड मदर है वो लोग कैसे डिजीज़ को रिकवर करते हैं। उसके बाद कैसे बहुत सारे लड़कियों को जब वो डिप्रेस्ड हो तो उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा मतलब उल्टा सीधा चीज़ें सर्च किया जाता है ताकि वो जो मिज़ोहारा थी उसको एकदम इम्प्रेस कर पाए। लेकिन तभी उसके बैल्कनी में एक स्टोन चिप आकर गिरता है और वो और कुछ नहीं बल्कि मिज़ोहारा का साइन है कि मैं बैल्कनी में हूँ, तुम आ जाओ। और उसके बाद मिज़ोहारा काजुआ से बोलता है कि देखो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने तुमको ऐसे बुलाया यहाँ पे। तो जो शूमी है मतलब वही शाय गर्ल, तो उसने एक प्रैक्टिस डेट के लिए बुलाया है हमें सैटरडे को 10 बजे। और ये सुनने के बाद ही जो काजुआ था वो कह रहा है कि 10 बजे और सुमी ने बुलाया, मतलब ये क्या सब सही है ना। और उसके बाद मिज़ोहारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो किस लिए बुला रही है, लेकिन हाँ तब चलो एनीवेज मैं उसको बता दूंगी कि तुम भी आने वाले हो। और उसके बाद काजुआ एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और उसको एकदम पूछ लेता है कि बट द वे क्या 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 तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। और उसके बाद मिज़ोहारा कहती है कि तुम बार बार ये क्वेश्चन क्यों करते हो, और वैसे भी मेरे बस में जितना था मैंने वो पूरा कर लिया है, तो अभी मैं उस बारे में और नहीं सोच रही हो और तुम भी मत सोचो। और ये सुन के जो काजुआ था वो मतलब थोड़ा बहुत एकदम शॉक्ड हो गया। और फिर वहाँ से जो मिज़ोहारा थी वो चली जाती है और काजुआ मन ही मन सोचता है कि मिज़ोहारा पहले कितनी ज़्यादा रेस्टलेस थी क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ का हालत इतना बुरा हो चुका था, लेकिन अभी तो वो रुका और सुमी के बारे में भी पूछ रहा है। क्या इसका मतलब वो सच्ची में ठीक है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो काजुआ होता है वो वही जगह पे जाता है जहाँ पे सुमी ने मिलने कहा था उनको। और वो जाते जाते मन ही मन सोचता है कि सुमी के साथ डेट करने में अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे उन ग्रैंड माँ के पास रहना था या फिर मुझे किसी और के पास रहना था। बट एनीवेज मिज़ोहारा ने यह भी कहा था कि सुमी ने कुछ प्लान करके रखा था, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि वो क्या करने वाली है। इसके बाद ही जो काजुआ था वो सुमी को देख लेता है और वो एकदम चिल्लाता है कि सुमी, और जैसे ही सुमी उसकी तरफ घूमती है काजुआ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मतलब सुमी सुंदर तो लग रही थी लेकिन वो एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी। और ये देखने के बाद काजुआ एकदम सरप्राइज होता है कि ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। और तभी सुमी अपने फिंगर से कहती है कि चलो उस तरफ चलते हैं, और काजुआ भी उसको फॉलो करने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, कंटिन्यूसली सोचा चल रहा था कि सुमी ने यूनिफॉर्म क्यों पहना है। और उसके बाद वो पूछता है कि वैसे सुमी क्या तुम नहीं भूल रहे कि हमने मिज़ोहारा को भी बुलाया था, लेकिन सुमी इतना ज़्यादा शाय थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती और वो ऐसे ही अपने मतलब एक्सप्रेशन से कहती है कि नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद काजुआ मन ही मन सोचता है कि शायद मुझे इससे पूछना ही होगा, और काजुआ पूछ भी देता है कि तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है। और तभी सुमी कहती है कि मुझे लगता था कि शायद तुम इसे पसंद करते हो। और इसने वो बोला तो नहीं बल्कि फ़ोन में टेक्स्ट करके दिखाया। और ये सुनने के बाद ही काजुआ को एकदम फट गया। फिर काजुआ को समझ में आया कि शायद इसने उस दिन मेरे को और मिज़ोहारा को मॉल में देख लिया था। और जैसे ये उसको लगा उसने डायरेक्टली पूछ भी लिया। और सुमी कहती कि हाँ मैंने उस दिन तुम लोग को देख लिया था और मिज़ोहारा स्कूल ड्रेस में थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें स्कूल ड्रेस ही पसंद है। और ये सुन के दोनों का एकदम हवा निकल गया था, इतना ज़्यादा ऑकवर्ड और शाय हो गए थे दोनों। और उसके बाद जो सुमी थी वो काजुआ को लेकर डायरेक्टली एक एक्वेरियम में लेकर चली गई। और एक्वेरियम मतलब ऐसा पानी वाला नहीं, ये मतलब पूरा एक वाटर पार्क जैसा होता है, वाटर अम्यूजमेंट पार्क। तो वहाँ पे जाने के बाद ही सुमी पहली बार बात करती है और वो कहती है कि मुझे अभी तुमको सर्विस देना है जितना मैं दे सकती हूँ। और ये सुन के काजुआ का एकदम फट जाता है। और फिर वो लोग एकदम अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग अलग अलग चीज़ को देखते रहते हैं एक्वेरियम में जो प्रेजेंट था। और अचानक से जो काजुआ था वो पीछे घूम के देखता है तो जो सुमी थी वो नीचे बैठी हुई थी। और ये देख के काजुआ कहता है कि सुमी क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गए। और तभी सुमी कहती है कि चुपचाप रहो और तुम भी बैठ जाओ। और काजुआ भी आसपास देखा तो उसे दिखा कि पीछे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे एक शो चालू होने वाला था, इसीलिए वो भी सामने था, इसलिए वो भी बैठ गया। और तभी उसके पास एक पेंगुइन जाता है और एक जो रोप होता है उसको खोल देता है और वो एकदम जो इस पूरा अम्यूजमेंट पार्क का जो बिगिनिंग होता है वो बिगिनिंग हो जाता है। और उसके बाद वो काजुआ सुमी की तरफ देखती है और वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। और उसके बाद जो काजुआ था वो सोच रहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन वो कम्युनिकेट तो ढंग से नहीं कर पाती है, इतना शाय है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आज कॉन्फिडेंट क्यों लग रही है। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक मेरी गो राउंड में, मतलब वही जहाँ पे ऐसे झूला झूलते हैं गोल गोल करके। और वहाँ पे जाके दोनों बहुत ज़्यादा शर्माए हुए थे और काजुआ मन ही मन सोचता कि हम दोनों के बीच में जो गैप है वो देख के तो मुझे भी शर्म आ रहा है। और तभी जो मेरी गो राउंड था वो चालू होता है और हवा की वजह से जो सुमी का स्कर्ट था वो एकदम ऊपर उठ जाता है और उसका थाई दिखता है। और ये देख के काजुआ का लिटरली फट जाता है, वो एकदम शर्म के मारे ये हो जाता है।
और उसके बाद सुमी काजुआ को जो घुमाती है, हर एक जगह पे इतना स्पीड घुमाती है कि काजुआ बेचारा थक जाता है। इवन जो सुमी थी वो भी थक जाती है। लेकिन अल्टीमेटली वो लोग एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जो कि एक पूरा वाटर टनल था। मतलब वो लोग एक टनल के अंदर थे और बाहर जितने भी फिश थे वो सब कुछ देख पा रहा था। और काजुआ ये देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो जितना भी मछली देख रहा था उस सब के बारे में वो फैक्ट्स बताया जा रहा था। और ये सब देखने के बाद जो सुमी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है काजुआ से, और वो एकदम ताली बजाने लगती है क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और लोगों के लिए थोड़ा बहुत ऑकवर्ड। बट एनीवेज उसके बाद वो लोग सीधा चले गए एक पूल के ऊपर, और वो पूल और कुछ नहीं बल्कि वही डॉल्फिन शो जहाँ पे होता है वही वाला पूल था। और काजुआ ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और टाइम अभी 11:30 ही बज रहा था और वो याद करता कि कैसे मिजोहरा ने उसको कहा था कि 11:30 को उससे मिलना, कुछ उसका कुछ प्लान है। तो वो समझता था कि यही उसका प्लान था। और काजुआ उसके बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और सोचता है कि तो अभी इस टाइम पे मैं थोड़ा बैठ के रिलैक्स करूँगा आराम से। और उसके बाद वो एक जगह पर जाके बैठ जाता है और वहीं पे जो सुमी थी वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी लाता है। और तब तक काजुआ मनी में सोचता है कि बचपन में मैं कभी भी ऐसे जगह पे नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पापा नहीं ले जाते थे, और वैसे भी मेरे पास तब कोई लड़की भी नहीं था। लेकिन अभी ये रेंटेड गर्लफ्रेंड थी सबसे बेहतर है। और उसके बाद वो वहाँ पे बैठे आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था कि तभी वहाँ पे सुमी उसको एकदम पॉइंट करके बोलती है कि चलो पीछे जाके बैठते हैं। और काजुआ एकदम सोच में पड़ जाता है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, क्या उसको एक ऐसा सीट चाहिए जहाँ पे पीछे एक रेस्ट रहे। और फिर वो दिखाती है कि जो सामने वाले जितने भी सीट्स थे वो सब में पानी मतलब पानी का कोई छींटा पड़ा था, जिसका मतलब कि जो डॉल्फिन जंप करती है यहाँ तक पानी आता है। और ये देखने के बाद ही काजुआ बोलता है कि वाह ये सुमी कितना ज़्यादा समझदार है, शायद वो पहले भी आई है यहाँ पे। और उसके बाद वो जो डॉल्फिन का जो सब कुछ होता है वो एकदम स्टार्ट होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली काजुआ। वो तो एकदम चिल्लाया जा रहा था कि वाह वाह ये कितना बेहतर है, कितना बेहतर है। और फिर वो जितना भी स्पोर्ट्स होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें एनिमे रिलेटेड कुछ भी खरीदना है, लाइक मांगा, मर्चेंडाइज, पोस्टर, तो तुम हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पे कुछ कमाल के प्रोडक्ट्स का लिंक दिया गया है, तो जरूर से चेक करना। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं। और फिर जो स्प्लैश टाइम होता है, मतलब जब जल पानी छिड़कने का टाइम आता है वो आता है, और वहाँ पे जितने भी डॉल्फिन थे सब एकदम जंप मारते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी उछलता है। और जो बच्चे रेनकोट पहने हुए हाथ पे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। और तभी काजुआ मनी में सोच रहा था कि अच्छा बाकी सुमी ने यहाँ पे बिठाया, नहीं तो हम भी ऐसे भीग जाते। और जैसे ही वो ये कहा एक डॉल्फिन आके इतना जोर से जंप किया कि वो पानी डायरेक्ट जाके सुमी और काजुआ के ऊपर ही गिरा और वो लोग पूरी तरीके से गीले हो गए। और ये देखने के बाद ही मतलब वो सुमी की तरफ देखता है, सुमी एकदम लाल हो जाता है उसका मुंह, क्योंकि सुमी के लिए तो ये एकदम फेलियर हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा सैड होने वाली थी। तभी एकदम वो रोने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन तभी जो काजुआ था वो एकदम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा था, वैसे भी ये तो एक पार्ट था इस पूरे वाटर शो का, इस पूरे डॉल्फिन शो का, और वैसे भी तुम इतने क्यूट हो तो तुम्हारे साथ यहाँ पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी हॉस्पिटलिटी वाली बात है। और उसके बाद काजुआ पूछता है कि बट तो इसके बाद हमारा कौन सा प्लान है। और लेकिन वो मनी में सोचता है कि हमें जल्दी से कहीं पे ऐसे जगह पे जाना होगा जहाँ पे जाके हम अपने क्लोथ चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद वो एकदम वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे जो सुमी थी वो एकदम धीमी आवाज़ से कहता है कि आई लाइक यू। और ये काजुआ को थोड़ा बहुत सुनाई तो देता है लेकिन वो एक्ट ऐसे करता है कि उसको सुनाई नहीं देता। और वो पूछता है कि सुमी तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या तुम फिर से कह सकते हो। और उसके बाद सुमी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वे हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। और वो एकदम हंसने लगती है। और तभी काजुआ कहता है कि लेकिन उसके पहले चलो हम लोग कोई ऐसा क्लोथ देख लेते, नहीं तो हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और उसके बाद वो लोग चले जाते क्लोथ शॉप में, और जहाँ से सुमी एक बहुत ही क्यूट सा ड्रेस पहनती है जो देखने के बाद काजुआ एकदम फट जाता है उसका। वो कह रहे कि ये कितनी सुंदर लग रही है, ये एक सबसे प्रिटी हाई स्कूलर गर्ल जैसी लग रही है। और ये शर्ट इतना सिंपल है लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसका शर्ट भी इतना अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद वो लोग एक रिवर साइड में चले जाता है जहाँ पे जो कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा जगह था और बहुत ही रोमांटिक सा जगह भी था। और उसके बाद वो लोग वहीं पे रिवर साइड में बैठ जाते हैं और जैसे ही काजुआ अपने साइड में घूमता है और देखता है तो वहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे कपल्स बैठे थे, लाइक लिटरली बहुत सारे। वो जहाँ भी देख रहा था वहाँ पे बस उसको कपल्स ही दिख रहा था। और जैसे ही वो ये सब देखते वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी जो सुमी थी वो थोड़ा सा साइड होकर एकदम काजुआ के करीब आके बैठ जाती है। और सुमी भी बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी, उसका एकदम पसीना छूट रही थी। वो काजुआ ऐसे बोल रही थी। और तभी काजुआ कहती कि सुमी क्या हुआ बताओ, क्या तुम्हें घर जाना है। लेकिन तभी सुमी
एकदम अपना सर हिला के कहती है कि नहीं, और काजवा का और ज़्यादा फट जाता है। इवन जो सुमी थी वो काजवा का नाम ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो काजवा का पूरा नाम बोलती है, और काजवा ये सब देख के ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है, और उसका गंदा नज़र सुमी के वही जगह पे जाता है, और काजवा सोच ही लगाता है वो सब कि तभी सुमी एकदम एक बहुत ही गिफ्ट रैप वाला बैग उसके सामने ला के रखता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे। और ये देखने के बाद ही जो काजवा था वो एकदम चिल हो जाता है और कहता है कि ये मेरे लिए। और उसके बाद काजवा उसको लेता है और उसको थैंक यू कहता है, और वो जब उसको खोल के देखता है तो वो वही हैट था जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, और जो काजवा था वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहा था सुमी को। और उसके बाद जो काजवा था वो मन ही में सोच रहा था कि जब पहले मैं सुमी से मिला था तब तो वो बिल्कुल भी ग्रीड भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाई है। जब ये इसको मैंने पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म में देखा मैं तो डर गया था, लेकिन चलो एंड तक ये सब कुछ एकदम सही हुआ और सब कुछ प्रोग्रेस हुआ। लेकिन तभी काजुआ रुका के बारे में और मिज़ोहारा के बारे में सोचता है और कहता है कि लेकिन मैं ही प्रोग्रेस नहीं कर पाया। और तभी इसका शकल में जो भी टेंशन है वो सुमी देख लेती है, और सुमी फिर से अपने मोबाइल में टेक्स्ट करती है कि तुम क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों हो। और ये देखने के बाद ही जो काजुआ था वो कहता है कि क्या इसको पता चल गया, सुमी को पता चल गया, क्या मैं सुमी को बोलूँ? लेकिन नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता सुमी को। और फिर काजुआ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। और फिर सुमी काजुआ का हाथ एकदम पकड़ लेता है और उसको एकदम कस के पकड़ता है और उसको उठा देता है और कहता है कि मैं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट बनी होंगी, प्लीज़ तुम मेरे को बताओ। और ये देखने के बाद ही जो काजुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझे सच्ची में इसको बताना चाहिए, लेकिन वो बताना चालू कर देता है। वो कहता है कि मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, लेकिन उसका जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है, और इवन उसके फैमिली में भी और कोई मेंबर नहीं है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से अकेली है, और उसने मुझे हमेशा हेल्प किया है, हमेशा हर प्रॉब्लम में। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके मतलब उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसके पूरे दिमाग में, उसके पूरे फीलिंग्स में क्या चल रहा होगा। वो काफ़ी ज़्यादा लोनली होगी। और वो ये सब बोलते बोलते एकदम रो बैठता है, काजुआ एकदम रोने लगता है। और जैसे ही वो अपना आंसू पोंछ के सुमी की तरफ देखता है, वो देखता है कि सुमी भी एकदम से रो रही है। और ये देख के काजुआ सुमी को कहता है कि तुम मत रो, तुम तो ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। और उसके बाद सुमी कहती है कि नहीं, मैं उसकी दर्द समझ सकती हूँ, इवन मैं तुम्हारा फीलिंग्स भी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा रहूँगी। और ये सुन के जो काजुआ था वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एकदम से रोने लगता है। और वहाँ पे जो सुमी थी वो काजुआ का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया था, और उसके बाद वो लोग वही रिवर साइड पे बैठ के रोने लगते हैं कंटिन्यूसली। और उसके बाद एकदम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मतलब सुमी घर जाने वाली थी और काजुआ उसको छोड़ने आया था स्टेशन तक, और वो कहता है कि थैंक्स सुमी, और वैसे भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा मुझे किसी के साथ बात करने में, और तुम्हारा जो सर्विस था वो बहुत बढ़िया था। और ये सब सुनने के बाद सुमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही उसको देखता है काजुआ कहता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और तभी काजुआ का नज़र एक पोस्टर की तरफ जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं डायरेक्टली ये सब चीज़ों में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, किसी के ऊपर रिलाई ना करूँ, तो मैं कुछ तो कर सकता हूँ, मैं मिज़ोहारा के लिए कुछ तो कर सकता हूँ, और मैं ये मिज़ोहारा के लिए ज़रूर से करूँगा। और ये कह कि वो एकदम दौड़ के चला जाता है। सो गाइस, आज का जो एपिसोड है वो इतना तक ही है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।